निकाह, जिसको हम विवाह अर्थात 7 जन्मों का संबंध समझते हैं, उसका अर्थ भी होता है केवल और केवल FUCK अर्थात फक। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्त्री और पुरुष में, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए। और इस किताब में आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई गई हैं, अर्थात इसका एक एक पेज इसकी कीमत को जस्टिफाई करता है। और ऐसे ऐसे इसमें 370 पेज हैं, और ऐसे ऐसे इसमें 33 अर्थात 33 अध्याय हैं। 33 और 370 अपने आप में क्या कहता है आप स्वयं समझते ही होंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं सुहेल अंसारी के विषय में, जो कि एक मुस्लिम योगा टीचर है और हिंदू लड़कियों को योग सिखाता है। इसमें कोई भी आपको बुर्के वाली या हिजाब वाली लड़की नहीं दिखाई देगी, और यह इनके जो संवेदनशील अंग होते हैं उन पर ना केवल टच करता है बल्कि उनके ऊपर ये कूदता भी है, उनको प्रेस भी करता है, और वो भी किसी बंद स्टूडियो में नहीं बल्कि एक खुले पार्क में, जहां पर काफी सारे हिंदू इनको देख करके तालियां भी बजाते हैं। और यही नहीं, इनका वीडियो रिकॉर्ड करके ये सोशल मीडिया पर वायरल भी करता है। इसके नीचे के जो कमेंट्स हैं वो हम नहीं दिखा सकते, किस प्रकार से मुसलमान जो लड़के हैं, इवन जो बूढ़े हैं, वो इन लड़कियों के ऊपर कितने अभद्र टीका टिप्पणी करते हैं। उनकी भाषा में कहें तो वो मजे लेते हैं, लेकिन हिंदू फिर भी आंख मूंद कर बैठा हुआ है, और उनको पूरे समाज के अंदर कोई सभ्य योग टीचर तक नहीं मिला है। उन चिंतित भाइयों बहनों के लिए जो कि ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह प्री बुक करा चुके हैं, उनके लिए एक संतोषजनक खबर है कि पुस्तकें छप रही हैं। पहला ही जो लॉट है वो 5000 पुस्तकों का छप रहा है, जिसमें से कि 3000 पुस्तकें प्री बुक हो चुकी हैं। आज रात के 12 बजे तक प्राइस वही रहेगा, लेकिन उसके बाद में आपको जो एक्चुअल प्राइस है, MRP है, केवल उसी पर ही यह पुस्तक मिलेगी। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दे रहे हैं। कुछ ही घंटों का आपके पास में अंतिम अवसर है। तो मित्रों, आज हम जो बात करने वाले हैं उससे पहले 2 महत्वपूर्ण खबरें आप सुन लीजिए। एक था रियाज मौलवी केरल के अंदर, और उसकी हत्या के बाद में इल्जाम जो था वो RSS के कार्यकर्ताओं पर लगवा दिया गया था। मंदिर से वापस आ रहे थे और उनको उसी समय पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। एक डरी हुई कौम, जिसका मौलाना, जिसका मौलवी खुद उसी की ही कौम के हत्थे चढ़ जाता है, उसका इल्जाम भी RSS वालों के ऊपर लगाते हैं। मैंने अपनी किताब में एक जगह पर लिखा है कि किस प्रकार से इन लोगों के लिए राम का नाम ही रोजी रोटी का आखिरी आसरा रहा है, और इन्होंने किस प्रकार से राम के नाम से ही 500 साल तक अपने घर में 2 जून की रोटी का जुगाड़ किया है। लेकिन एक RSS कार्यकर्ता को जेल में पहुंचवा कर ही आज भी इनके घर में रोटी का जुगाड़ होता है। आज भी एक अंकुरार्य को गाली दे करके ही इनके घर के अंदर लाइट आती है, आटा आता है, दाल आती है। और हिंदुओं को बदनाम करके ही ये 56 इस्लामिक देशों से बड़ी बड़ी फंडिंग उठाते हैं, और इन्हीं इस्लामिक आतंकवादी देशों की शह पर हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले और पाकिस्तान के ही हथियारों का प्रयोग करके हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को ही 500 राउंड फायर चलवा करके कृष्णानंद राय जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का दुर्दांत तरीके से, अत्यंत क्रूरतम तरीके से जो हत्याएं करवाई जाती थी, जो नरसंहार इन्होंने मचवाया, वह भी विदेशी पाकिस्तानी हथियारों के जरिए ही करवाया था। उसी व्यक्ति के जनाजे में जिस समय पर हजारों की तादाद में पीछे भीड़ निकलती है, तो आप समझ जाइए कि आपके अड़ोस और पड़ोस में रहने वाले जो आपके भाईजान हैं, जिनको आप भाई समझते हैं, वो भी आपको उसी प्रकार से चारा समझता है जिस प्रकार से उसका सरगना जो अभी सुअर की मौत मरा है, जिस प्रकार से वो समझा करता था। और सुहेल अंसारी उसी प्रकार का एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से वही कार्य कर रहा है। आपने कभी देखा है कि मुसलमानियों को बुर्के से, हिजाब से बाहर आते हुए? कभी नहीं देखा होगा। इवन पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिजाब को लेकर के बड़ा प्रोपेगेंडा चला था। इसी हिजाब का विरोध करते हुए हर्षा नाम के एक लड़के की कर्नाटक में निर्ममता के साथ में हत्या भी कर दी गई थी। और वही नहीं, बहुत सारे युवाओं को टारगेट भी किया गया था, शैक्षणिक संस्थाओं तक को टारगेट किया गया था। लेकिन
मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब नहीं छोड़ा था। उन्होंने यह तक कह दिया था कि किताब से पहले हिजाब है। लेकिन उसी कौम का एक लड़का जो खुद भी इस बात को मानता है कि उसकी बहन, उसकी बेटी या उसकी मां कभी भी हिजाब से बाहर ना निकले, वह भी इस तरीके के टाइट कपड़े पहना करके या फिर उनको इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे करके, जिसमें कि उनके जो अत्यंत संवेदनशील अंग या कहिए कि गुप्तांग जो हैं वो उभर करके बाहर आ जाएं, उसके बाद में उस तरीके के पोस्चर्स कराना ताकि वो और ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड हो जाएं, और इस प्रकार से फिर उनको एंगल से शूट करना और उसके बाद में उसको सोशल मीडिया पर अच्छा अच्छा म्यूजिक लगा करके, अच्छे अच्छे बीच में ट्रांजिशंस लगा करके पोस्ट करना, और इसके बाद में फिर आसपास के लोगों को दिखाना, उन कायर हिंदुओं को दिखाना जो अपनी बहन बेटियों के इस प्रकार के अंग प्रदर्शन के ऊपर तालियां मारते हैं। हो सकता है कि कुछ मुस्लिम्स ये कहेंगे कि तुम्हारे यहां पर तो पहले ही इतना पर्दा नहीं है, हिजाब नहीं है, बुर्का नहीं है, तो फिर ये जो लड़कियां कर रही हैं उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम तो संकीर्ण मानसिकता के लोग हो। अगर वो संकीर्ण मानसिकता हिंदुओं की है तो फिर जो उस पूरी की पूरी लाइफ को स्वयं जी रहा है अर्थात सोहेल अंसारी, वो इस तरीके की चीजों को सही भी तो कर सकता था। अगर इस्लाम के अंदर इसी प्रकार की भावनाएं हैं, इसी प्रकार की अवधारणाएं हैं कि एक लड़की को इस प्रकार से कहीं पर भी पब्लिकली अपने अंगों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, तो इस बात को लेकर के सोहेल अंसारी भी कोई ना कोई स्टेप ले सकता था। वो एक टीचर था, वो एक योग टीचर था, और यह योग टीचर भी इस प्रकार का कोई स्टैंड ले सकता था। लेकिन उसको भी पता है कि जब तक वो इस तरीके की वीडियोस नहीं बनाएगा, जब तक उसको इस प्रकार की कोई दिमाग से पैदल हिंदू लड़की नहीं मिल जाएगी जिसको कोई समस्या ना हो ये इस प्रकार की उच्छृंखलताएं करने में और उनको पोस्ट करने में, तब तक उसको कोई समस्या भी नहीं है, तब तक उसको भी कोई समस्या नहीं है, और तब तक उसका भी ट्रैफिक नहीं आएगा। दोस्तों, बड़ी समस्या यह भी नहीं है। बड़ी समस्या यह होती है कि ये लोग पहले तो हिंदू लड़कियों को अपने जंजाल में फंसाते हैं और उसके बाद में उनको लव जिहाद तक लेकर के जाते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी कथा के दौरान इस बात को कहा भी है। उन्होंने कहा है कि जो इसका पुराना ट्रैक हमारे सामने आ रहा है उसके दौरान हमें पता लगता है कि इस व्यक्ति ने इन लड़कियों को यहीं से ब्रेन वॉश करना शुरू किया और फिर 4 हिंदू लड़कियों को वो अभी तक इस्लाम में कन्वर्ट कर चुका है, मुसलमानों से उनका निकाह भी करवा चुका है। दोस्तों, जिस इस्लाम के अंदर 5 वक्त ये कहा जाता हो अजान के दौरान कि नहीं है कोई भी पूज्य शिवाय अल्लाह के जिसका की अंतिम नबी मोहम्मद है, क्या वो योग के सभी यम और नियमों का पालन कर सकता है? योग करने से पूर्व जिन मंत्रों का उच्चारण करना होता है, क्या एक मुसलमान इस मंत्र का उच्चारण करता है? आप इसकी सारी रील्स और सारी वीडियोस देखिएगा, ये कहीं पर भी इस प्रकार की जो भी योग के अंदर हमारी जो मंत्रोच्चारण की परंपरा चली आ रही है वो कहीं पर भी नहीं होती है। जो हम बैठ करके इस भावना के साथ मंत्रोच्चारण करते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वो हमेशा एक पिता और पुत्र या पिता और पुत्री के समान रहे, हम दोनों एक साथ मिल करके आगे बढ़ें, उस प्रकार की भावना नहीं होती है। क्या आप जानते हैं इस्लाम के अंदर स्त्री का क्या दर्जा है? वहां पर स्त्री को औरत कहा जाता है। औरत, जिसको हमारे हिंदी के कायदों में भी अक्सर कर औ से औरत पढ़ाया जाता है। हमारे जो पढ़े लिखे समाज के बच्चे हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, वो सोचती हैं कि औ से औरत तो एक हिंदी का शब्द है, जबकि औरत औरा शब्द से मिलकर के बना है जो कि एक अरबी वर्ड है और जिसका अर्थ होता है महिला का गुप्तांग, अर्थात उसकी यौन इंद्री। अर्थात अगर आप कहते हैं कि वो औरत जा रही है, अर्थात आप सीधे सीधे कहते हैं कि वो योनी जा रही है, या फिर जो भी आप इंग्लिश में शब्द प्रयोग करना चाहें। क्या आप किसी व्यक्ति को उसके जननांग से संबोधित करके पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं? जी हां, बुला सकते हैं, और वो है इस्लाम की अपनी भाषा अर्थात अरबी भाषा में।
यानी कि जो इस्लाम ये कहता है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारे से ज्यादा कहीं पर भी इनकी इज्जत नहीं है, हमारे से ज्यादा कहीं पर भी इनकी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे नबी ने तो स्वयं उनकी रिस्पेक्ट के लिए अलाने फलाने ढिमकाने काम कर दिए, लेकिन वहीं पर वो उनको योनी कह करके पुकारते हैं। क्या आपने कभी किसी स्त्री को उसके जननांग का नाम लेकर के, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश या हिंदी में इस जननांग को कहा जाता है, क्या वो कह करके किसी को बुलाया है? क्या कोई सभ्य समाज इस प्रकार से बुला सकता है, जिनकी शब्दावली में ही महिलाओं के लिए इतने डेरोगेटरी और एकदम अश्लील शब्दों का प्रयोग करके उनको पुकारा जाता हो? क्या आपको उनसे उम्मीद है कि वो महिलाओं के साथ में किसी प्रकार का सम्मान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, निकाह जिसको हम विवाह अर्थात 7 जन्मों का संबंध समझते हैं, उसका अर्थ भी होता है केवल और केवल FUCK अर्थात फक। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्त्री और पुरुष में, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए, और इस किताब में आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई गई हैं। अर्थात इसका एक एक पेज इसकी कीमत को जस्टिफाई करता है, और ऐसे ऐसे इसमें 370 पेज हैं, और ऐसे ऐसे इसमें 33 अर्थात 33 अध्याय हैं। 33 और 370 अपने आप में क्या कहता है आप स्वयं समझते ही होंगे। मेरे मित्रों, सोहेल अंसारी ने तो इस दबाव और इस प्रेशर के बाद में माफी मांगी है, लेकिन एक समाज पूरा का पूरा जो कायर है, जो अंधा हो चुका है, उसने ठान लिया है कि हमें अपनी बहन बेटियों को इन लोगों के सामने उसी प्रकार से थाली में परोसना है जिस प्रकार से आज के कन्वर्टेड लोगों ने कभी पहले औरंगजेब और उससे पहले अलाउद्दीन के समय में परोसी थी, जो आज हम हिंदुओं के सरनेम लगा करके बैठे हैं, नीचे की टोपी कटवाकर सिर के ऊपर ओढ़े हुए बैठे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। किसी सोहेल अंसारी से पहले उस मदन का, उस मोहन का या उस राकेश का बहिष्कार होना चाहिए, जिसने अपनी बेटी को इस अश्लील हरकत करने के लिए वहां पार्क में भेजा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, और आपको भी लगता है कि योग को केवल योग ही रहने देना चाहिए, इसको कोई कैबरे डांस या फिर जननांगों के ऊपर उछलता हुआ कोई सर्कस नहीं बनने देना चाहिए, तो इस वीडियो को सर्वाधिक भाइयों बहनों तक शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।